अब हम देखने वाले 2013 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन GS1 10 नंबर का क्वेश्चन है। और मजा आएगा देखने में। इसमें आपको थोड़ी सी पढ़ाई अगर आपने कर रखी है तो बहुत बेनिफिट देगा। और उसमें आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म ज्योग्राफिकल टर्म डालते तो उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मेजर hot desert in northern hemisphere are located between 20 to 30 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इसमें दो चीज बोली है कि जो भी जितने भी हॉट डेजर्ट है ना, ये 20 to 30 नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है, प्लस वेस्टर्न साइड पे है। कोई भी कंटिनेंट है उसकी वेस्टर्न साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने उसका देखें, इंडिया को ही अगर देखने लग जाए तो ये अपना एशिया हो गया। अपना थार इधर है, राजस्थान गुजरात वाले उसमें, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं है ना। रेगिस्तान अपना राजस्थान में ही रेगिस्तान, और ये जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात वाला, यहाँ अपना पूरा है। तो यहीं पे क्यों है? और अगर हम अपनी बात करें तो हम भी 20 to 30 डिग्री पे ही वो करते हैं, लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये बात है, ऐसा क्यों भाई? ये क्वेश्चन है बिल्कुल समझने का, कि इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो टेक्निकल लगेगा ना, कुछ ना कुछ तो रिपीटेशन या कुछ लॉजिक होगा, जिस वजह से हर जगह ऐसा ही फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व कैसे किया है, उसके रीजन क्या है, वो इस क्वेश्चन में हमने देखना है। तो अगेन करना क्या हमें, क्वेश्चन हमने पकड़ लेना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन क्या 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 पूछा गया है कि भैया जितने भी हॉट डेजर्ट है वो 20 to 30 नॉर्दर्न उस पे लाई क्यों करते, प्लस वेस्टर्न साइड पे क्यों लाई करते। आपको अब दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो 20 to 30 डिग्री पे लाई क्यों कर रहे, प्लस वेस्टर्न साइड पे क्यों लाई करने लग रहे। दो चीजों पे ध्यान दो, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगेन अपना IBC चलने वाला है। I फॉर इंट्रो, B फॉर बॉडी, C फॉर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। ठीक। अब इसमें जो अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो इंट्रोडक्शन में क्या दोगे, इंट्रोडक्शन में जो इसने बात बोली है ना, सेम वही बात बोलोगे। सेम क्या बोलोगे कि जो भी हॉट डेजर्ट है 20 to 30 डिग्री पे लाई करते हैं और वेस्टर्न साइड पे लाई करते हैं। इंट्रोडक्शन उसमें एग्जांपल दे दोगे। फॉर एग्जांपल अपना थार डेजर्ट है इंडिया में, ये एग्जांपल होगा। ये आपका इंट्रोडक्शन ना ज्यादा इफ एंड बट किए, ज्यादा कुछ फैशन किए बिना भी अपना अपना आराम से ही लिखा जाना था। ज्यादा आप में उसमें ना दिमाग में वो नहीं करना होता कि पैनिक मोड पे आ जाओ कि इसमें इंट्रोडक्शन। भाई इस क्वेश्चन में जो ये है ना बॉडी पार्ट, ये चैलेंजिंग दे रखा है, तो जो एग्जामिनर है चेक करने वाला, वो भी इसी पे ध्यान रखने वाला भाई। जब चीजें मुश्किल हो ना, तो आपके लिए आसान होना चाहिए वो चीज। जो पढ़ के जाता है ना उसके लिए आसान हो जाती है चीजें। क्योंकि एग्जामिनर का सारा फोकस कहाँ पे होगा, लॉजिक पे होगा, बॉडी पार्ट पे होगा। इंट्रो और कंक्लूजन पे कुछ नहीं देखने वाला। जबकि हम ने जो भी क्वेश्चन देखे हैं, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के हमने क्वेश्चन देखे हैं, वो क्वेश्चन में सब कोई घिसे पिटे पॉइंट आने वाले हैं। उसमें आपको बताया भी था मैंने क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो हर कोई लिख ही लेगा, इंट्रो भी, बॉडी भी, कंक्लूजन भी, बट वहां पे प्रेजेंटेशन, आपकी जो आर्टिकुलेशन स्किल्स है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रेजेंटेशन, आप इंट्रो कितना अच्छा लिख रहे हो, बॉडी कितनी अच्छी लिख रहे हो, कंक्लूजन कितना अच्छा लग, वहां पे तो आपको दिमाग रखना है उस हिसाब से। और यहाँ पे किस हिसाब से दिमाग रखना है, यहाँ पे दिमाग रखना है बेसिकली कि इंट्रो और कंक्लूजन में काम चल जाएगा, वो भी अच्छा होना चाहिए, बट बॉडी पार्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बॉडी पार्ट में नो कंप्रोमाइज। तो हमने इस पे ही ध्यान देना है। ये चीज समझ में आई? आंसर सारे एक टाइप के नहीं होते, आंसर अलग टाइप के होते हैं, वही हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे बस दो का एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे 13 से 15 टाइप के अलग अलग आंसर है, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस पे मेरे को ऐसे स्ट्राइक करना है, इस पे मेरे को ऐसे स्ट्राइक करना है। तो जब आप अपना लगभग 10 साल के पेपर कर लोगे ना, 2013 से 23, तब जाके आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना और कहाँ पे फोकस करना चाहिए था हमें। तो ये हो गया हमारा एक चीज। अभी हम ना इसका जो मेन है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो क्या बताया अभी अभी
कि कुछ भी लिख लेते हैं आपकी थार डेजर्ट के बारे में, हाँ ऐसे लाई करता, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको ही थोड़ा अपनी आर्टिकुलेशन स्किल दिखा के आगे पीछे वर्डिंग करके कुछ लिख लेते, काम चल जाता। उसके बाद बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट पे बाद में बात करेंगे, उससे पहले कंक्लूजन पे बात कर लेते। इसमें ना आपके पास कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं होता कि कुछ अलग से ले आओगे, कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखा पाओगे, कुछ इसमें सॉल्यूशन दे पाओगे कि हम ना ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा काम कर लेते हैं तो ईस्टर्न साइड में भी बढ़ने लग जाएंगे डेजर्ट। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें बस जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, जो भी हमने इंट्रो पार्ट में बॉडी पार्ट में लिखा ना, इसका समअप कर देना एक या दो लाइन में, वो कंक्लूजन बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बनेगा, जो बॉडी और इंट्रो पार्ट का जो किया ना उसको समअप कर दो, कंक्लूजन में बात खत्म। इंट्रो तो हमने पता चल ही गया, जो क्वेश्चन में लिख रखा वही बोल रहे हैं। बॉडी पार्ट अभी पता चल जाएगा, उसका समअप कर दोगे वो कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि बॉडी पार्ट क्या आएगा और फिर मैं उसको समअप करके कंक्लूजन कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये लेके चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो भी हमारा एराइड कंडीशन है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज सोचो, एक एक नॉर्मल सी चीज सोचो, जो डेजर्ट है क्या? सूखा, बंजर रेगिस्तान, रेत उड़ रहा हो, वो बड़ा अपना रहे। उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा? भाई नहीं होगा। वहां पे हीट ज्यादा होगी, वहां पे जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वो खत्म होगी। भाई इस टाइप की चीजें ही होने वाली है ना, उसी चीज पे हमें फोकस करके अपना आंसर ड्राइव करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अपना राजस्थान गए, वहां पे जनवरी फरवरी में भी गर्मी रहती है। पूरा नॉर्दर्न इंडिया पूरा ठंड में वो बैठा होता है, और वहां पे फिर भी आप जैसलमेर साइड निकल जाओ और वो पूरा ठंड है वहां पे। ओ ठंड नहीं है, गर्मी है वहां पे, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी जून जुलाई में होती है, बट वहां पे फिर भी स्टिल गर्मी है। दिल्ली में तो माइनस में टेम्परेचर जा रखा होता है, वहां पे फिर भी 20 25 30 के करीब होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ना सनरेज वगैरह है, वो बिल्कुल ऐसा, जो अपना 20 to 30 इसने जो बोल दिया, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है भाई, सिंपल सीधा उसके ऊपर पड़ती है। जब गर्मी है तो थोड़ा बैंड हमारी अर्थ है, वो सूरज, ये सूरज हो गया अर्थ, ये सूरज अपना, ये अर्थ थोड़ी सी बैंड है, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है पूरा, तो ज्यादा गर्म हो रही है। उसमें सर्दियों में क्या हो रहा है कि थोड़ा पीछे की तरफ है, तो थोड़ा लाइट नहीं पड़ पाती, बट फिर भी एक डायरेक्ट कांटेक्ट तो रहता ही है, ज्यादा ना हो कम तो है। ऐसी चीज है कि भैया जो 20 to 30 डिग्री है ना, वो डायरेक्ट अपनी रेंज में है, डायरेक्ट उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो चीजें रहने वाली है। जो इसकी एराइड और सेमी एराइड कंडीशन है, वो वाली चीज हम बता सकते हैं कि एराइड और सेमी एराइड कंडीशन है, जिसपे अ, जिसकी मतलब जो हमने बताया था ना, रेगिस्तान में रेत मॉइस्चरलेस, वो वाली चीज है। जो टेक्निकल टर्म है एराइड और सेमी एराइड, मतलब सूखा टाइप का, ये वाली कंडीशन है। और मॉइस्चर नहीं है, ये वाली चीज हो गई। और उसके बाद क्या है कि मॉइस्चर नहीं है और इंटेंस हीटिंग है। इंटेंस हीटिंग का कई सारे रीजन है। अब मॉइस्चर कम होने के भी कई सारे रीजन है, और इंटेंस हीटिंग के भी कई सारे रीजन है। इंटेंस हीटिंग का भी अभी रीजन समझा है कि जो सनरेज है वो डायरेक्ट उस पर आती है, ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, और वहीं पे आ जाता है। फिर एक जो ट्रेड विंड्स वगैरह है, अब अपना यही मान के चलो, ये अपना इंडिया है, इसको जो ट्रेड विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये इधर से आई अपनी। और जब तक ये बेचारी यहाँ तक पहुंचती है ना, राजस्थान एरिया तक, इनका जो पानी है बेचारियों का, जो रेन है माउंट, वो सब कुछ ड्राई आउट हो चुका होता है। एक ये भी रीजन है कि जो अपनी साइड से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये आ रही है। इसमें क्या हुआ, जो ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी है यहीं पे खत्म हो गया। आधा मतलब अपना आधा इंडिया मान लो, कुछ भी मान लो, इंडिया इंडिया का एग्जांपल है, कहीं का भी मान लो। इस साइड से जो मानसून चला आया, ट्रेड विंड्स चली आई, वो वेस्ट कोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है कि वेस्टर्न साइड ही अपने मॉइस्चर नहीं होता ज्यादा। बारिश हो नहीं रही तो मॉइस्चर कहाँ से होगा? सूखा सूखा रीजन हो जाएगा। ठीक है, एक डायरेक्ट हीटिंग हो गया, नॉर्थ वेस्ट वाली चीज हो गई।
एक इसमें ना ये वर्ड आप लिख सकते थे, रेन शैडो रीजन। कि रेन शैडो क्या होता है, परछाई है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, परछाई मेरी पीछे की तरफ है। तो क्या हो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, बट पीछे की तरफ तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही रेन आगे हो गई, बाद में तो बेचारे बादल है वो जा रहे हैं उधर की तरफ, खाली जा रहे हैं। ये वर्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत मजा आता है समझने में भी और समझाने में भी। करेंगे भगवान ने चाहा किसी दिन, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं ये। उसके बाद ये वाला पॉइंट, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है कि आप ना लो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट पे होता है, और लो टू हाई प्रेशर बनेंगे, हाई टू लो बनेगा, और साइक्लोनिक एक्टिविटी बनेगी, जिससे ना सर्कुलेट होगा मैटर, और बैलेंस स्टेज में आगे बढ़ जाएगी चीजें। बट यहाँ पे क्या है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, जिससे क्या होता है कि हीट वगैरह एक्सचेंज नहीं हो पाती, वो जो भी हमारा मॉइस्चर है, हीट है, वो इक्वली सर्कुलेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो भी मॉइस्चर हो गया, जो भी अपना बारिश वगैरह, वो अच्छे से नहीं हो पाती। मेन चीज यही है। एक इस ये जो हमारी सीरीज है, इसमें ना हम मेन चीज है क्वेश्चन को समझाना। अब इसमें जो कंटेंट है उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ाएंगे भी। तो मेन चीज है क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और क्या करना हमें। अब ये वाला पॉइंट है, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, ये आधे घंटे का भी टॉपिक हो सकता है अगर समझाने लग जाए, बट इस पे अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जीसी लियोंग ये कवर होगी, वहां पे आपका सब कुछ कवर होने वाला है ये। तो क्या था हमारा, लो ये जो भी हमारा लो प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन है, उनके बीच में है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, जिससे बट नहीं पाता और दिक्कत होती है। और एक मेन चीज ये है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की, मॉइस्चर को जो होल्ड कर ले एयर, वो कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि इनमें ना हीट वगैरह एक्सचेंज नहीं हो पाती। हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो दिक्कत होती है, कुछ इस टाइप का पॉइंट है वो। मतलब जब आप कॉन्सेप्ट करोगे तभी समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज ये है कि इंसिडेंस ऑफ कोल्ड करंट्स। जो अपने वेस्टर्न कोट्स है ना, वेस्टर्न जो कोट्स है, उसमें क्या होता है कि कोल्ड करंट आता है। कोल्ड करंट आता है तो क्या होगा, देखो अपना सर्दियों में क्या होता है, अपनी स्किन सूख जाती है ना, मतलब कहने की बात है वो सारा मॉइस्चर वगैरह मतलब चूस लेती है। कहने की बात है तो आपकी स्किन सूख जाती है। ऐसे ही जब ये कोल्ड करंट आते हैं ना, तो अपना किनारे पे क्या होगा, सारी जो भी मॉइस्चर है उसको सोख लेगी। मॉइस्चर सोख लिया तो कहीं तो उसको एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन रहने वाला है, कहीं से तो वो करेगा ना कंपनसेट। कंपनसेट क्या होगा, इनलैंड की तरफ से करेगा। इंग्लैंड में क्या होगा, इंग्लैंड में क्या होगा कि आपका मॉइस्चर कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो ले लिया ना, ऐसी ही साइकिल चली आ रही है कि फोर्स से ये इंडिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोल्ड करंट आई, यहाँ से मॉइस्चर एक्सचेंज हो गया, अब यहाँ पे भी तो चाहिए, वो क्या करेगा, इनलैंड की तरफ से खींचेगा। और इनलैंड की तरफ से खींच रहा है, वहां पे मॉइस्चर कम हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, एराइड कंडीशन या सेमी एराइड कंडीशन बढ़ जाएगी। ये चीजें होती है। और ड्राई बना देती है, मतलब लेस मॉइस्चर मतलब ड्राई। ये थे हमारे रीजंस। और रीजन होने के बाद हमारा लास्ट में क्या आएगा, इनको बिल्कुल समअप कर दो कि हाँ भाई 20 से 30 के बीच में है, लेटीट्यूड के बीच में है, नॉर्दर्न प्लस वेस्ट कोस्ट पे है, ये रीजन है। एक एक पॉइंट जस्ट मोटा मोटा लिख दो, बात खत्म। ये आपका रहने वाला है। इसमें जैसे हमने नाम बता दिया, थार डेजर्ट वगैरह का, सारा डेजर्ट का बता दिया, अमेरिका और इन चीज़ों में बता दिया, ये भी बता सकते हो। बट ये इंट्रो में आ जाता, और वो वाली चीज़ें उसमें आ जाती तो भी काम चल जाता। हर क्वेश्चन का अलग वे आउट है करने का, और वो हमें करना पड़ेगा। बेसिकली इसको अगर मैं समअप करूं तो समअप जस्ट ये होने वाला है, हमने इंट्रो किया कि भैया ऐसे ऐसा हो रहा है, थार डेजर्ट और ये सारा डेजर्ट और ये वो चीजें सारी लिख दी। फिर रीजन बता दिए, रीजन बता दिए कि एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट लाइट वगैरह का है, इंटेंसिटी वैसे ही हो रही है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो वाली, कोल्ड करंट है वो वाला, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी, ये 3 4 पॉइंट है वो बता दिया, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट में सम अप कर दो कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे इस जगह पे है, 20 से 30 जगह पे वेस्टर्न की साइड होती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये आपका कंक्लूजन हो गया, बात खत्म। थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।